अगर थ्रोन पे बैठा हुआ आदमी किंग है तो फिर कोई और डिसीजन कैसे ले सकता है, और अगर डिसीजन किसी और को ही लेना है तो फिर किंग की जरूरत ही क्या है। अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के पॉलिटिकल आर्क में जब हम पहली बार उस बुढ़े आदमी को थ्रोन पे बैठा हुआ देखते हैं जिसे पब्लिक किंग फ्रिट्ज के नाम से जानती है, तब वहाँ एक इल्यूजन क्रिएट होता है। इल्यूजन रॉयल फैमिली के प्रेजेंस का, एक अथॉरिटी का और एक गवर्नमेंट का। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जो थ्रोन पे बैठा है उसके पास कोई रियल पावर्स नहीं है, उसे बस यूज किया जा रहा है। और उस बुढ़े आदमी के पीछे छुपा है अटैक ऑन टाइटन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सबसे डेंजरस लेयर। पैराडाइज के अंदर जो ऑफिशियली किंग दिखाया गया है वो बस एक पपेट है जिसे पब्लिक किंग फ्रिट्ज के नाम से जानती थी, लेकिन रियल रॉयल ब्लड लाइन तो रोडरीज और उसकी रीज फैमिली ही थी। इस चीज का सीधा सीधा बस एक मतलब निकलता है, थ्रोन पे बैठा हुआ आदमी पब्लिक के लिए बस एक सिंबल था। रियल रॉयल ब्लड लाइन तो अभी भी रीज फैमिली ही है। डेली डिसीजन का कंट्रोल तो रॉयल गवर्नमेंट और इंटीरियर मिलिट्री पुलिस के पास ही है। और ये सिस्टम काफी पहले डिजाइन किया गया था, जिसको डिजाइन किया था द ओरिजिनल कार्ल फ्रिट्ज ने। लेकिन सवाल ये है कि कार्ल फ्रिट्ज ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया। सो जब कार्ल फ्रिट्ज एलिया से भागकर पैराडाइज आया, उसने वॉल्स बनाई और अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू एक वाव लेयर और वाव सिनेरियो क्रिएट किया। कार्ल फ्रिट्ज ने डिसाइड किया कि अगर दुनिया हम पे पहले अटैक भी करेगी तब भी हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि फाउंडिंग टाइटन की पावर्स रॉयल ब्लड के पास थी, और अगर रॉयल फैमिली ओपनली रूल करती तो लोग क्वेश्चन करते, जैसे कि हम वॉल्स के बाहर क्यों नहीं जा सकते और हम टाइटन पावर्स का यूज क्यों नहीं कर सकते, और अगर हम पर अटैक होता है तो फिर हम वापस अटैक क्यों नहीं कर सकते। कार्ल फ्रिट्ज जानता था अगर लोगों को सच पता चल गया तो सिस्टम कोलैप्स कर देगा, इसीलिए उसने एक साइकोलॉजिकल फेयरवेल क्रिएट किया। एक नकली किंग, एक विजिबल अथॉरिटी जो लोगों को इल्यूशन देती है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। फेक किंग का काम डिसीजन लेना नहीं था, उसका काम था थ्रोन पे बैठना। थ्रोन पर उसकी प्रेजेंस एक मैसेज थी कि रियल ब्लड लाइन अभी भी जिंदा है, गवर्नमेंट स्टेबल है और सिस्टम फुल्ली फंक्शनल है। लेकिन असल में थ्रोन के साइड में जो 4 लोग बैठे हैं रियल में वही डिसीजन लेते हैं, जो है इंटीरियर मिलिट्री पुलिस, हाईली नोबल्स और कंट्रोल अथॉरिटी के मेंबर्स। किंग बस साइन करता है लेकिन असली डिसीजन वो तो यही लोग पास करते हैं। जब सर्वे कोप्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया तब इन्फॉर्मेशन सरपास की गई। जब सिविलियन को ट्रुथ से दूर रखा गया तब ये बात सामने आई कि थ्रोन पे बैठा हुआ आदमी बिल्कुल पावरलेस आदमी है। और यहाँ एंट्री होती है एरवन स्मिथ की। एरवन सिस्टम को अच्छे से समझता है, वो अच्छे से जानता है कि अगर लोगों को प्रूफ मिल गया कि ये किंग फेक है तो सिस्टम कोलैप्स कर देगा। इसीलिए एरवन गैम्बलिंग करता है। मिलिट्री लीडर्स और मिलिट्री पुलिस कमांडर्स ये दोनों नाइल डॉग को इनडायरेक्टली फोर्स करते हैं चूज करने के लिए। लेकिन सबसे क्रिटिकल मोमेंट क्या है? जब वॉल्स ब्रेंच में इमरजेंसी सिनेरियो क्रिएट किया गया था और रॉयल गवर्नमेंट ने सिविलियन को बचाने से मना कर दिया था, उसी पॉइंट पे सारी चीजें एक्सपोज हो गई, क्योंकि उनके लिए अपनी पावर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, अपने लोगों से भी ज्यादा। और उस मोमेंट पे ये चीजें प्रूव कर देती है कि उस थ्रोन पे बैठा हुआ किंग कौन है और वो क्या कर सकता है। अब शुरू करते हैं हमारी असली इन्वेस्टिगेशन। अगर नकली किंग हटा दिया जाता तो क्या होता? तो पब्लिक को पता चल जाता कि रियल रॉयल ब्लड लाइन अभी भी छुपी हुई है। फाउंडिंग टाइटन का सीक्रेट वो एक्सपोज हो सकता था। कार्ल फ्रिट्ज की आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन किए जाते। पैराडाइज के लोग अपनी हिस्ट्री पर डाउट करना शुरू कर देते। और अगर ऐसा होता तो ये कोई पॉलिटिकल कोलैप्स नहीं, ये साइकोलॉजिकल कोलैप्स बन जाता। वॉल्स के अंदर जो पीस एग्जिस्ट करती थी वो साफ साफ एक झूठ थी, और झूठ को सरवाइव करने के लिए एक सिंबल चाहिए, और वो फेक किंग वो वही सिंबल था। और अपना रोडरीज वो कोई ओपन किंग नहीं था, लेकिन फाउंडिंग टाइटन वो उसके ब्लड लाइन से कंट्रोल हो सकता था। उसकी फैमिली जनरेशन से पावर्स को कैरी कर रही थी, और जब भी सक्सेसर को फाउंडिंग टाइटन मिलता है वो मेमोरी मैनिपुलेशन के थ्रू सिस्टम को फॉलो करता है। यानी कि रॉयल ब्लड लाइन में हर जनरेशन का ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि सारे किंग कार्ल फ्रिट्ज की आइडियोलॉजी को फॉलो करे। इसीलिए रियल कंट्रोल कभी भी थ्रोन रूम में विजिबल नहीं था, वो हमेशा से चैपेल में था, वो अंडरग्राउंड रिचुअल में था, वो ब्लड लाइन के अंदर छुपा था। और ये रहा हमारा आज का सबसे डेंजरस पॉइंट। अगर चैपेल मैसेकर के वक्त रोडरीज मर जाता फिर क्या होता? सो अगर ऐसा होता तो फाउंडिंग टाइटन की चेन ब्रोक हो जाती और रॉयल ब्लड लाइन ऑफिशियली खत्म हो जाती। फेक किंग सिस्टम को सर्टेन नहीं कर पाता और फिर गवर्नमेंट को ओपनली रूल करना पड़ता, और उस मोमेंट पे पॉलिटिकल चाउस शुरू हो सकती थी। मतलब सीजन 3 का कोप नेचुरली हो जाता बिना एरवन के पुश के। इसका मतलब रोडरीज का सर्वाइवल इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी था। अटैक ऑन टाइटन में टाइटन्स काफी स्कैरी है, लेकिन वो टेरिफाइंग है, और सबसे
सबसे डेंजरस चीज तो तब होती है जब वो कंट्रोल्ड इग्नोरेंस करे। फेकिंग सिस्टम हमें ये दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा मॉन्स्टर कोई टाइटन नहीं होता, वो एक थ्रोन होता है जो खाली हो जाता है और लोग फिर भी उसे पावर समझ लेते हैं। बाय द वे आई नो दैट कि आज का वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हें वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।